दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मई के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये दशम भाव को छोड़ करके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही शुक्र की बात करें तो 2 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके दशम भाव कैरियर के भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे शुक्र। अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि आपके छठे भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं। वही गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे, राहु भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य जो है अष्टम भाव में मेष राशि में 15 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद भाग्य भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके धन भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। तो मई के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर मई के महीने में कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध लग्नेश भी है और आपके कैरियर के मालिक भी है और ये गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये समझिए कि मई के महीने में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कैरियर में कोई ना कोई समस्याएं आ सकती हैं, व्यापार में कोई समस्या आ सकती है या नौकरी में भी किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, नौकरी में भी समस्याएं कुछ ना कुछ बनी रहेगी। तो मई के महीने में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो सकता है और स्वास्थ्य पर, खान पान पर तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय क्या करना है? बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं या फिर बुध के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा और कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो कैरियर में समस्याएं होंगी, कैरियर में, नौकरी में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है या फिर कुछ ना कुछ जो है स्थिति को खराब जो है स्थिति यहां पर बन सकती है। इसलिए विशेष रूप से मई के महीने में आपको ध्यान रखना है। वही यदि धन की बात करें तो धन के जो मालिक है वो शुक्र है और शुक्र धन के भी मालिक है और आपके भाग्य के भी मालिक है और भाग्य भाव में ये गोचर कर रहे हैं। 2 मई तक ये गोचर करेंगे, धन की स्थिति बरकरार रहेगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। 2 मई के बाद जब ये आपके कर्म के घर में आएंगे, कैरियर के घर में आएंगे, तो कहीं ना कहीं कैरियर को सुधारने का प्रयास करेंगे। हालांकि लग्नेश जो है अष्टम भाव में ये खराब करने का काम करेंगे, लेकिन शुक्र जब आपके कैरियर भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैनेज करने का काम करेंगे, तो ये आपके लिए प्लस है। और कोई नई चीजों पर आपकी रुचि हो सकती है, कला के क्षेत्र में, फैशन, डिजाइनर या शुक्र के कई सारे क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आपका मन भटक सकता है, भटकाव हो सकता है, तो ये संभावनाएं हैं। शुक्र जो है भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र भाव में विराजमान होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इस राजयोग से काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा। यश मान सम्मान में जो कमी आपकी राशि के स्वामी बनाने का काम करेंगे, वही शुक्र जो है उसको अच्छा करने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति यहां पर जो है अच्छी मानी जाती है और शुक्र यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन वाले भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन आप खरीद सकते हैं।
सौदा कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, तो ये संभावनाएं जो है मई के महीने में बनेगी। धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि धनेश जो है आपके कर्म के क्षेत्र में बैठेंगे तो कर्म करवाएंगे और कर्म के बाद ही जो है ये लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के स्वामी आपके मंगल हैं और मंगल आपके अष्टम भाव के भी मालिक है। और मंगल का गोचर आपके कैरियर के क्षेत्र में हो रहा है, जो कि ये 10 मई तक गोचर करने वाले हैं। तो दसम भाव में मंगल जो है दिग्बली माने जाते हैं, यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी से जुड़े हुए कार्यों के लिए, व्यापार से जुड़े हुए कार्यों में कहीं न कहीं हल्का फुल्का मनमुटाव की स्थिति बनाने का काम करेंगे। उतार चढ़ाव जो है मई के महीने में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल 10 मई के बाद ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि में गोचर करेंगे तो बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। तो यहां पर मंगल के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको मंगल से भी थोड़ा सा सावधान रहना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो है मंगल की पंचम भाव में दृष्टि होने से पेट के रोग आपके बढ़ सकते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज, इनसे संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। वही यदि हम देखें तो मंगल जब नीच राशि में गोचर करते हैं तो डिसीजन में थोड़ा जल्दी दिलवाने का काम करते हैं और गलत डिसीजन जो है आप ले सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और बड़े भाई बहनों से भी संबंध को मधुर बना करके चलना है। कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। वही धन के लिए ये आय के भाव में बैठे हैं 10 तारीख के बाद, तो कहीं न कहीं धन के लिए गलत तरीके से भी धन जो है प्राप्त करवाने का काम करेंगे। कमीशन के द्वारा भी धन प्राप्त कराने का काम करेंगे, लेकिन उसके साथ विवाद में स्थिति बनाने का भी काम करेंगे। तो कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो तो सोच विचार करके, सलाह लेकर के ही आप कार्य करें, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। नहीं तो लाभ के चक्कर में आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्थिति को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मेहनत खूब करवाएंगे, मेहनत आपको खूब करना पड़ेगा और थोड़ी सफलताएं जो है आपको कम मिलेगी, क्योंकि ये अष्टम भाव के भी मालिक है और तीसरे भाव के भी मालिक है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ा आपको सावधान रहना है, या फिर रात्रि के समय वाहन आपको कम चलाना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के जो मालिक है वो आपके गुरु है और गुरु चौथे भाव के भी मालिक है, आपके सप्तम भाव के भी मालिक है और ये गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। ये 22 अप्रैल से गोचर करने वाले हैं अष्टम भाव में। पूरे वर्ष भर गुरु जो है मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु के साथ ये विराजमान है तो चांडाल दोष भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं विलंब देखने को मिलेगा और प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं जो नुकसान की स्थिति यहां पर बन रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कहीं गलत प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद रहे हैं, किसी के चक्कर में आकर के कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। धन हानि करवाने का काम करते हैं, बड़ा धोखा भी मिल सकता है, ये संभावनाएं बनती है। ये आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो पूरे वर्ष भर जो है विवाह का योग नहीं बनेगा, क्योंकि राशि से अष्टम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं, गुरु राशि से चौथे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में जब गोचर करते हैं तो पूरे वर्ष भर विवाह का कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए पूरा वर्ष भर विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से गुरु 8वें चलेंगे। इसलिए जो है आपको विवाह नहीं करना है। विवाह यदि आप करते हैं तो उसमें भी परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और किसी के ऊपर विशेष रूप से आपको जो है पूरी तरह से विश्वास नहीं करना है, नहीं तो धोखा मिलने की भी संभावनाएं जो है बनी रहेगी ये 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन गुरु की यदि हम दृष्टि की बात करें तो इनकी जो है 5वीं दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी। विदेश के लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जिसके माध्यम से आप विदेश जाना चाहते हैं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं, मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है।
वही धन भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, धन आपको देते रहेंगे, धन की स्थिति को बरकरार बनाते रहेंगे। नवम दृष्टि की बात करें तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के भाव में जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है योग बनेंगे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो सही है, लीगल है, अनलीगल है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी क्रय करना है। गुरु के बाद यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचम भाव के मालिक आपके शनि हैं और छठे भाव के भी मालिक शनि हैं, क्योंकि शनि की भी दो राशियां होती है, मकर राशि, कुंभ राशि, और कुंभ राशि में ही शनि का गोचर हो रहा है। छठे भाव में शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि पूरे वर्ष भर आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। ऋण लेकर के कोई यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आसानी से ये ऋण भी दिलाने का काम करेंगे। कंपटीशन में सफलता भी दिलाने का काम करेंगे। वही शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर शनि करते हैं, क्योंकि ये आपके पंचम भाव के भी मालिक है। वही यदि हम बात करें तो सप्तम भाव के बारे में हमने बात किया, अष्टम भाव के स्वामी मंगल है और यहां पर राहु, अष्टम भाव में राहु जो है आध्यात्म के क्षेत्र में लगाव बढ़ाने का काम करता है, गूढ़ ज्ञान देने का काम करता है। हो सकता है ज्योतिष में आपकी रुचि हो, वास्तु में आपकी रुचि हो या अध्यात्म में आपकी रुचि हो। हालांकि अष्टम भाव का राहु पूर्ण ज्ञान नहीं देता है, अधूरा ज्ञान ही देता है, लेकिन फिर भी आपका मन लग सकता है इन क्षेत्रों में। वही कई बार जो है गुप्त धन भी देने का काम करता है, अचानक बड़ा लाभ भी देने का काम करता है, और कई बार अचानक बड़ा नुकसान भी करने का काम करता है। राहु एक छाया ग्रह है, इनकी कोई राशि नहीं होती है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि पर ये बैठते हैं, उसी के अनुकूल ये फल देने का काम करते हैं। मंगल की स्थिति मई के महीने में थोड़ी खराब रहने वाली है 10 तारीख के बाद, इस कारण से थोड़े नुकसान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से मंगल का भी आपको उपाय करना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो विशेष रूप से चोट चपेट लगने की संभावनाएं नहीं बनेगी, एक्सीडेंट के योग नहीं बनेंगे और कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो आपको बुध का जो है उपाय करना है और मंगल का आपको उपाय करने की विशेष रूप से जरूरत रहेगी। मई के महीने में यदि कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो थोड़ा सावधान रहना होगा। सावधानी यदि आप रखते हैं तो विशेष रूप से कोई नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी। अन्यथा जो है विशेष रूप से मई का महीना ग्रहों की स्थिति के अनुसार से उतना अनुकूल नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, केतु भी जो है कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पर देने का काम करेंगे। और 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन जब राशि का स्वामी ही अष्टम भाव में गोचर करे तो यहां पर थोड़ा सावधान आपको विशेष रूप से रहना चाहिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।